जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेट 8 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 7 सेट सॉल्व करा दिए हैं। तो मैथ्स का आज हम पेपर लेके आए हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए, सेट नंबर 8। और आपको पता है सभी को कि 20 से पेपर स्टार्ट है। तो जिसका जब जब पेपर है वो अपने सेंटर का लोकेशन देख ले और जाने की व्यवस्था कर ले, क्योंकि आप टाइम से पहुंचोगे तभी पेपर में रिलैक्स रहोगे। आप प्रेशर के साथ जाओगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अंकिता ब्रॉड सम टॉयज 10% डिस्काउंट पे। अंकिता ने कोई टॉय लिए 10% डिस्काउंट पे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच टॉयज 50 रुपीज। अगर 50 रुपीज है तो 10% डिस्काउंट यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको कितने का पड़ा? वो 45 रुपए का पड़ा। तो बोला कि उसकी सेविंग हुई 450 रुपए की। तो उसने कितने टॉय खरीदे? तो एक टॉय पे वो 5 रुपए बचा रही है। कितने रुपए बचा रही है? 5 रुपए। तो 450 रुपए बचाने के लिए क्या करेगी? वो 5 से डिवाइड करेंगे तो 90 टॉयज खरीदेगी। कितने टॉयज खरीदेगी? 90। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वरना हम टेस्ट को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एक साइकिलिस्ट है और एक जोगर है जिसने सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से कवर किया है। इफ द जोगर कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, जोगर ने 1/3 डिस्टेंस कवर किया। जोगर ने 1/3 डिस्टेंस कवर किया जोगर ने बाय साइकिलिस्ट इन डबल टाइम। ठीक है, 1/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना साइकिलिस्ट को दुगना टाइम लगेगा उससे ज्यादा डबल टाइम लिया। मतलब क्या बोला इसने कि जोगर कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस इन डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय अ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट ने जितना टाइम लिया उससे डबल, मतलब 1/3 डिस्टेंस को जोगर ने जितना कवर किया, साइकिलिस्ट को कवर करने के लिए जो टाइम लगा होगा, अगर इसको टाइम लगा होगा एक्स, तो जोगर को कवर करने के लिए अगर एक्स टाइम लगा तो इसने इसे डबल लिया, मतलब 2x टाइम लिया। तो आपके पास स्पीड निकालनी है, टाइम डबल लिया। ठीक है, तो इसने 1/3, डिस्टेंस कांस्टेंट है 1/3, इसने टाइम डबल लिया, तो अब इसका टाइम क्या हो गया? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मतलब 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? स्पीड होती है, क्योंकि इसकी स्पीड तो क्या है? 1 यूनिट है। तो इसकी स्पीड अगर 1/3 डिस्टेंस है तो आपके पास आ गया 1:6 आ जाएगा, क्योंकि 1/6 आ गया यहाँ पे, तो डायरेक्टली आ गया ये, क्योंकि जो आपका जोगर है वो 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना साइकिलिस्ट टाइम ले रहा है उससे डबल में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में बोला कि एक वुमेन ने बाय किया, एक आइटम बाय की 950 रुपए की, और उसको सेल कर दिया 1150 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? सीधा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 950 पे मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल, मुझे पता है 950 का 10% कितना होता है? 95। तो 20% कितना हुआ? 190। 95 हुआ आपका 10%, तो 20% कितना हुआ? 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 190। तो 20% से स्लाइडली ज्यादा, तो यानी कि 21%। 200 हुआ तो 21%। वरना आप कटिंग करके भी कर सकते हो, बट सिंपली हो गया तो मैं कटिंग क्यों करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। चौथा क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 7.5% ऑन मार्क प्राइस। मान लो मार्क प्राइस है 100 रुपए का, 100% है अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप मार्क प्राइस, उस पर अगर 7.5% का डिस्काउंट दे दिया तो जो आपका प्रोडक्ट पड़ा वो कितने का पड़ा? 92.5% का पड़ा। अब उसके बाद उसने कैशबैक भी दिया, कितना? 10% का, मतलब 10% का और डिस्काउंट, 10 रुपए का और डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का कैशबैक दिया, तो वो 10 रुपए का और डिस्काउंट दिया। अभी भी उसको 5 रुपए पर आइटम क्या हो रहा है? अर्न कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट कितना कर रहा है? 5 रुपए। तो बोला एक्स मार्क प्राइस है, एक्स कितना था? मार्क प्राइस, तो 100x अगर मार्क प्राइस था तो 92% बचा एक्स का, 92% बचा एक्स का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब इस वैल्यू से, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इससे भी माइनस होगा तो प्रॉफिट माइनस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस।
तो 5 रुपए और माइनस हुए, मतलब क्या आ गया 92.5% ऑफ x माइनस 15। 92.5% ऑफ x तो कहीं नहीं दिया, लेकिन कितना दिया हुआ है 0.925। परसेंटेज हटाया तो डिवाइड में 100 आया, तो 92.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 15, तो ये 100 क्या लगेगा 0.925 x माइनस 15, तो ये आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन 0.925 x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 करेंगे। आफ्टर डिड्यूसिंग 15% फ्रॉम द सर्टेन सम एंड 25% ऑफ फ्रॉम द रिमाइंडर नंबर देयर इज द 4335 लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, एक x नंबर है, उसमें से पहले 15% कम कर दिया तो वो 85% बचा। अब इसके बाद फिर 25% कम कर दिया, 25% कम कर दिया, तो 3/4 बचा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो यहाँ पे कितना है 17, और यहाँ पे आया 20, और वो किसके बराबर आया 4335। 17 के टेबल में 17 दूने 34, बचा कितना 9 बचा, 93 बना, 17 पंजे 85, 8 बचा, 17 बजे 85। 3 के टेबल में कटिंग हुई, तो 3 के टेबल में आपके पास आ गया 8 और 5 85, और x आ गया 85 मल्टीप्लाई बाय 80। 85 आ रहा 17 का मल्टीपल होगा, तो ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, 17 का ही की मल्टीपल है 6800। 85 17 का मल्टीपल है, या तो मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब बोला क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 100 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 70 है, तो सेविंग कितनी होगी 30 रुपए की होगी। अब उसने बोला इनकम सक्सेसफुली इंक्रीज 20% एंड 50%। पहले 20% बढ़ी, तो 100 का 20% होगा 120, ये 20% बढ़ गई। फिर क्या बढ़ी 50% और बढ़ गई, 120 का 50% होगा 60, यानी कि 180 उसकी इनकम हो गई। देन हिज न्यू एक्सपेंडिचर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन इज प्रीवियस एक्सपेंडिचर। पुराने एक्सपेंडिचर से नया एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा या कम है, सो दैट हिज न्यू सेविंग इज 2.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सेविंग। मतलब इस सेविंग से इसकी नई सेविंग जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ गई है। तो 30 दूने 60 और 15 75 रुपए हो गई है। अगर नई सेविंग इसकी 75 हो गई तो नया एक्सपेंडिचर क्या होगा, 180 में से 75 कम कर दो, नया एक्सपेंडिचर इसका होगा 105। कितना होगा 105, यानी कि कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया, और 35 बढ़ गया 70 का 35 हो गया, तो बढ़ गई है कितनी 50%। नई से नया एक्सपेंडिचर इसका कितना बढ़ गया है मोर 50%। नेक्स्ट, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 80% वर्क कितने दिन में 20 डेज में। तो देखो 80% 20 दिन में कर रहा है, तो 80% 20 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने दिन में करेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, तो 4 और 25 दिन में। मतलब ए किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है। देन बी ज्वाइंस एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब ए के 5 डेज का काम बचा था, ठीक है, ए के 5 दिन का काम बचा था, लेकिन बोला बी ने ज्वाइन कर दिया, तो कितने दिन में कर लिया ए और बी ने दोनों ने मिलकर 3 दिन में। मतलब ए ने जो 2 दिन का काम था, ए का जो कितने दिन का काम था 2 डेज का काम था, वो बी को उस काम को करने के लिए 3 डेज लगे। तभी तो 2 दिन कम हो गए, क्योंकि ए इस काम को बचे हुए काम को, क्योंकि 20% काम को करने के लिए इसको 5 दिन चाहिए थे। 80% अगर 20 दिन में कर लिया तो 20% करने के लिए इसको 5 दिन चाहिए थे। लेकिन बोला विद द हेल्प ऑफ बी, इन्होंने 3 दिन में खत्म कर लिया। मतलब ए तो 3 दिन तक काम करता रहा, और बी ने भी 3 दिन तक किया। ए के कितने दिन बच गए 2 दिन बच गए, और जो ए के 2 दिन बचे वो बी के कितने हैं 3 दिन के बराबर है। तो यही बात बोली है कि ए का पूरा काम बी के कितने दिन के बराबर है। तो देखो ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, तो ए का 1 डे का काम कितने दिन के बराबर है, बी का 3/2 डेज के बराबर है। ए के 25 दिन का काम कितने दिन के बराबर है, 25 के 75/2 दिन के बराबर है, यानी कि 37.5 37.5। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को करने के लिए x डेज लेता है। एलसीएम कितना आ गया 25x, इसकी एफिशिएंसी आई x की और इसकी कितनी आई
25 की। अब ए ने कितने दिन तक काम कर लिया, 20 दिन तक, तो बचा कितना, 5x काम बचा। वो किसने किया, दोनों ने मिलकर किया, कितने दिन में, 3 दिन में। 3 इंटू एक्स प्लस 25 की एफिशिएंसी, तो आपके पास आ गया 3x 5x यानी 2x इज इक्वल टू 75, एक्स कितना आ गया 37 एंड हाफ, 37 इज टू 1/2 डेज। ऐसे भी ये निकल सकता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड, ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला, इसका डायगोनल का, और डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, मतलब 100 प्लस 36 प्लस 64 आ गया अंडर रूट 200, और अंडर रूट 200 क्या होता है, 10√2 होता है, तो इसका आंसर आ गया 10√2। देखो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है, इन क्वेश्चन को इतनी ज्यादा लेवल ही नहीं है इनका, इनको टाइम दो। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द चीज टू सॉस इन सिंगल पीस इज 1 कप एंड हाफ कप, मतलब चीज अगर 1 कप है तो सॉस कितना है, हाफ कप है। अब देखो क्या है, चीज टू सॉस की रेशो आ गई 2:1। अब रम रमा यूज 15 कप ऑफ सॉस, सॉस के कितने कप यूज किए, 15, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है चीज कितना यूज करेगा, 30 कप यूज करेगा, तो नंबर ऑफ चीज यूज इन पिज्जा 30 यूनिट। नेक्स्ट, जिस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है वो करना भी नहीं है, ये देखो अब यह है, एक बाईसाइकिल ट्रेवल्स 20 माइल इन 2 आवर 30 मिनट एंड 10 माइल्स इन 1 आवर 15 मिनट। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 20 माइल प्लस 10 माइल, टोटल टाइम कितना आ गया, 2 और 1 3 घंटे, प्लस 45 मिनट यानी कि 45/60 आवर, 3 और 4, 4 की 12, 12 और 3 15, 15/4, 30 डिवाइड बाय 15/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूने 8, इसका आंसर आ गया 8, 8 माइल्स पर आवर, इसका आंसर आया 8 माइल्स पर आवर। क्लियर है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कि माइल्स किलोमीटर में कितने होते हैं, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए थी और माइल्स पर आवर में चाहिए थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास है कि साक्षी और कोमल किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, साक्षी और कोमल किसी काम को करने में 10 दिन लेते हैं, कोमल काम को कंप्लीट करने में 22 दिन ले रही है, कोमल कितने देर ले रही है, 22 दिन, एलसीएम आ गया 110, 11 यूनिट साक्षी और कोमल कर रहे हैं एक दिन में, और अकेली कोमल कितनी कर रही है, 5 यूनिट कर रही है, तो साक्षी की एफिशिएंसी कितनी आई, 6 यूनिट, मुझे जरूरत नहीं है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट वर्क आफ्टर 3 डेज, 3 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 11 की 33 यूनिट काम किए, 33 यूनिट, ठीक है, कितने दिन में, 3 डेज में। बाकी कितने बचे, 77 यूनिट्स, वो किसने करने हैं, साक्षी तो छोड़ गई तो कोमल करेगी, कोमल की एफिशिएंसी कितनी है, 5, कितने दिन लगेंगे, 77/5 डेज। अब उसने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज विच काम वर्क कंप्लीट हुआ, तो 77 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 डेज लगे, तो 77 प्लस 15/5 क्योंकि 92 डिवाइड बाय 5 डेज, आंसर आ गया 92 डिवाइड बाय 5 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा नहीं था वरना 18:2/5 होता। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कस्टमर डिपॉजिट 3200, पहली जनवरी को डिपॉजिट किया 3200 और 3200 डिपॉजिट किया 1 जुलाई को, तो जो पहली जनवरी को 3200 डिपॉजिट किया था वो 1 जुलाई तक उस पर 5% का इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि हाफ ईयरली तो 5% होगा, तो यानी कि 3200 का 5% होता है 160, उसको पहली जनवरी को लग गया, 1 जुलाई को, सॉरी पहली जनवरी के 1 जुलाई के 6 महीने हो गए, यानी कि 160 रुपये इंटरेस्ट लग गया। अब उसके बाद उसने फिर 3200 डिपॉजिट करा दिया, अब इस 3200 पे एक साल का एंड दिसंबर के एंड में 160 लगेगा इंटरेस्ट, और इस पे भी 160 लगेगा, कि इस 3200 को भी 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, फिर 1 बार लगेगा, लेकिन इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा 5%, इसका 8 लगेगा, तो कितना बना, 16 से 48 और 8 488। नेक्स्ट, ये वैल्यू है आपके पास, अब इसमें लगेगा बोर्ड मास, तो बोर्ड मास है ओ का मीन होता है ऑफ जो डिवीजन से पहले सॉल्व होता है, तो 16 × 9
डिवाइड बाय 4/2, इसका मतलब हो गया ये 8 आ गया इसका, और 8 से यहाँ पे 2 आया, 9 दूने 18 अपॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ओनली, क्योंकि यहाँ पे कटा 4/1/2, क्या आएगा 4/1/2, तो 2 से 2 कटा 4, सॉरी 4 कटा 2 बचा। अब 2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब 9 में से 6 गए, 3 बचे, यहाँ से भी क्या बचे, 3, 3 3 9, 9 माइनस 3 यानी कि 6, डिवाइड में 6 है, 6 3 18, तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली? ईयरली में तो 4% ही लगेगा, हाफ ईयरली में 4 मतलब 2% 2 बार लगेगा, तो 2% 2 बार लगेगा, तो मुझे नेट इफेक्ट बताओ 2% का क्या लगेगा। हाफ ईयरली में लगेगा या 4.04% लगेगा, और एनुअल में 4% लगेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.4% ऑफ 5000, और 0.4% होता है 5000 का आपके पास, यहाँ पे क्या लिख लूँ, 5000 मल्टीप्लाई बाय 04, सॉरी 0.04, 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। आपके पास क्या आ रहा है, एक जीरो कटी यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 5, यहाँ से 2 आया, और 2 से यहाँ पे 2 आया, तो आपके पास बचा 2, तो कितने रुपए, 2 रुपए, अब निकाल सकते हो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द मनी विद गीता एंड राधा 7:15, द मनी राधा एंड सरिता इज 7:16। गीता के पास कितने हैं, तो गीता के पास 7 यूनिट है, और 7 यूनिट किसके बराबर है, 980, तो 14 140 आ गया, 140 आया, तो राधा के पास कितना आया, 140 से मल्टीप्लाई हुआ, तो राधा के पास 7 यूनिट है, वो किसके बराबर है, 15 मल्टीप्लाई बाय 140, तो 7 से यहाँ पे 2 आया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 300 आई, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से 48, 48 से, ये तो मेरे को देखते ही पता चल गया था कि 16 का कोई मल्टीपल ही होगा, 16 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है सामने 48 में, ठीक है, तो ये आंसर होगा 4800। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि अ फर्स्ट लोकल ट्रेन 30 मिनट लेस देन स्लो लोकल ट्रेन, एक फास्ट लोकल ट्रेन जाती है तो 30 मिनट कम टाइम लेती है 60 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए। इफ द स्पीड ऑफ स्लो लोकल ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ फास्ट लोकल ट्रेन, मतलब डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है, स्लो लोकल ट्रेन एस स्पीड से चल रही है, माइनस 60 डिवाइड बाय फास्ट लोकल ट्रेन कितनी चल रही है, एस प्लस 20, तो कितने का गैप आ रहा है, 1/2 का गैप आ रहा है। बाय ऑप्शन पुट कर लो, 60 से 60 पुट किया, यहाँ पे 1 आया, 60 डिवाइड बाय 80, तो आपके पास 1 माइनस समथिंग, तो आपके पास 3/4 आया, तो 4 माइनस 3, 1/4 आया, नहीं इससे नहीं होगा, मैं 13 यूज करके 40 यूज करूंगा, कितना यूज करूंगा, 40 यूज करूंगा, तो 60 डिवाइड बाय 40 यानी कि 3/2 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 यानी कि 1, 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, जैसे 2 बना, 3 में से 2 कम हुआ, 1/2, आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। बाय ऑप्शन कर सकते हो आसानी से। आपके पास एक क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड रिटर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सेम रूटीन, 4 to 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम जर्नी की लगा 6 आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस है d किलोमीटर, जाते टाइम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और ये d डिस्टेंस कवर किया 240 किलोमीटर पर आवर से, टोटल कितने लगे, 6 आवर लगे, एलसीएम इतना आ गया 720, 18 और 24 का 72 ही आता है, तो यहाँ पे 18 4 4d प्लस 3d इज इक्वल टू 6, तो आपके पास आ गया 7d इज इक्वल टू 7 25 के 42 40, इतना, तो मल्टीप्लाई करके 6 दूने 12, एक बचा, 7 के 42 और 1 43, 4320
तो यानी कि डी कितना आ गया 4320 डिवाइड बाय 7, तो अच्छी के 42, एक बचा 12, 7 एकम 7, मतलब 61 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 617.4 किलोमीटर। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेंथ फ्रंट हाइट है क्यूबॉइड की इतनी 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट्स मेल्ट, इसको मेल्ट किया गया और मेक स्मॉलर क्यूब, और इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म। मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट अपॉन जो स्मॉलर क्यूब बना उसकी क्या आएगी, साइड का क्यूब। इनको कटिंग करूंगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो आपके पास लेंथ है 24 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 6, ये दोनों 12, ये 18, ये चौका 4 3 12, 12 दूने 24, 24 क्यूब बनेंगे, क्यूब फॉर्म होंगे 24। नेक्स्ट तो सेकंड लाइन लास्ट क्वेश्चन होगा आपके साथ आई थिंक। अब नंबर्स हैं 73, 115 और 185 आर डिवाइडेड बाय अ नंबर लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सच नंबर। ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है। अब देखो 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, वैसे तो सबसे बड़ा नंबर चेक करना होता है बट पहले मैं 5 से कर सकता हूँ। 70 जाएगा, 3 बचेगा, ये जाएगा 0 बचेगा, तो सेम रिमाइंडर तो नहीं बचा, कैंसिल हो गया। 7 के टेबल में 70 जाएगा, 3 बचेगा। 7 के टेबल में 115 में 112 जाता है, 3 बचता है। 7 के टेबल में 185, 7 दूने 14, 4 बचा, 7 के 42, इसमें भी 3 बचा। लेकिन ग्रेटेस्ट पॉसिबल है तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड हुआ चाहे 14 से भी हो जाए। 14 पंजे 70, 3 बचा, 14 अट्ठे 112, यहाँ पे भी 3 बचा, 14 एकम 14, 14 42, 3 बचा यहाँ पे। तो यानी कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल 14 ही बन रहा है, क्योंकि 11 इससे छोटा ही है। अगर 11 बनता भी है तो इससे छोटा ही है सेम रिमाइंडर के, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास, अब शॉपकीपर यूज कर रहा है फॉल्टी वेट प्रोसेस टू सेल द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है तब भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया, जो क्वांटिटी है उसमें छेड़खानी की होगी, और क्वांटिटी में छेड़खानी हमेशा ही क्या होती है, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 25% का, मतलब 4 की चीज 5 में बेची होगी, ये तो प्राइस है, लेकिन उसकी तो खपत क्वांटिटी गई है ना, क्या गई है, क्वांटिटी। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी जो होगी इनवर्स में होगी, 5:4 में होगी। कितने यूनिट, 1 यूनिट का गैप कितने पे, 5 पे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 20% उसने कम वेट यूज किया। तो 1000 ग्राम का 20% कम, यानी कि 800 ग्राम। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।